acids, bases and salts. It is the second chapter of your chemistry. पुरानी कंपैरिजन में देखेंगे तो आप उसका जो पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट्स था उसके कंपैरिजन में सिलेबस अब 20% भी नहीं है. मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. और इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखना है, इफ यू वांट टू सी डेप्थ, आप पुराना वाला इसमें यूट्यूब में आप स्क्रॉल करके देख लीजिए. आपका नाम एक एक केमिकल इक्वेशंस आपको मिलेंगी और आपका क्लियर होगा. चलो इन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स आपका नाम, इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले सुनो. अभी इससे पिछला आपने क्या पढ़ा था, जो पहले आपने जो चैप्टर था उसका नाम क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो केमिकल रिएक्शंस में आपने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा. इसमें अब इसका मतलब अब आपका क्या होगा, ऑल द जितने भी आपका नाम केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कैन बी क्लासिफाइड, इनको वर्गीकृत किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. एसिड्स, इसमें एसिड्स हो गया आपका नाम, बेसिस एंड आपका नाम सॉल्ट्स. ये तो ह्यूमैनिटीज में भी अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर कास्ट, अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन्स, आपका नाम हमको भी एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप्स दे दिया गया. उन्होंने कहा ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये आपका नाम दिस इज द मोहम्मडन्स है. वही है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई तो मतलब वही क्या है, हम लोग एक कम्युनिटीज़ जो होगी वो आपका एक कंपाउंड्स हो गया. सिंपल सी बात ये होगी. तो यहाँ पे भी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको क्लासीफाइड किया जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और जिनको हम एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स कहते हैं. आपका इसे क्लियर है ना, कहीं पे कोई दिक्कत हो जरूर बोलेगा. तो दे हैव सर्टेन, उनकी कुछ निश्चित आपका नाम डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं दैट डिफर या डिस्टिंग्विश भी आप लिख सकते हैं इसको, आपका नाम देम फ्रॉम ईच अदर, जो इन्हीं सर्टेन प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको एक दूसरे से अलग करता है, भिन्न करता है. याद रखिएगा. यू नो मोस्ट ऑफ द digestive fluid in human and animals contain acids. Most of the digestive fluid in human, हमारे मानव शरीर में भी जो हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड है और एनिमल्स में आपका ना, उनमें आपका क्या होता है, एसिड कंटेन होता है. और नाउ द बिटर, BITTER है आपका नाम, द बिटर टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस. तो किसी भी यौगिक, किसी भी सब्सटेंस का जो बिटर टेस्ट होता है, सच एज बिटर गार्ड. बिटर गार्ड जानते क्या होता है, नहीं जानते? आज डिक्शनरी में देख के आएगा. क्यूकम्बर जानते हैं क्या, हिंदी में पूछ रहा हूं. क्यूकम्बर ETC. आज डिक्शनरी जरूर देखिए आप, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे. इज कॉज्ड बाय द बेसिस फाउंड इन मानव शरीर में और एनिमल में तो आपका नाम एसिड होता है. और आपका नाम द बिटर टेस्ट ऑफ ए सब्सटेंस एज ए बिटर गार्ड, क्यूकम्बर ETC इज कॉज्ड बाय द बेस फाउंड इन देयर. तो ये हो गया आपका नाम. अब इसमें सबसे पहले आपका नाम इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले आते हैं एसिड्स, अम्ल जिसको आपका हिंदी में कहते हैं. ये आपको जरूर देखना है. आज घर जा करके सुना
अब इसका मतलब देखो ना, द टर्म एसिड, ये जो एसिड है ये टर्म है आपका ना देखो, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ये लैटिन वर्ड्स है, जितने भी साइंस है या बायोलॉजी है, बायो प्लस लॉगस आपका नाम, दो भागों को मिला करके आपका नाम बायोलॉजी बना, जैसे जूलॉजी और बॉटनी को आपका नाम साइंस है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिल करके आपका बना, ऐसे आपका। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स आए ये सब लैटिन से आए। तो ना वो लैटिन आपका ना वर्ड्स है या टर्म है, दैट इज द आपका ना ACERE, एक्रे। दिस इज द एक्रे विच मीन्स, इसका मतलब एक नंबर के क्वेश्चन में देखे ना, विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब सॉर टेस्ट होता है आपका नाम देखो, दिस इज एक्रे, जिसका मतलब सॉर होता है। ये कहाँ से आया? लैटिन टर्म से या लैटिन वर्ड से आया। इसका मतलब एन एसिड इज एनी कंपाउंड, कोई भी एसिड आपका कोई भी एसिड या एसिड आपका कोई भी कंपाउंड आपका हो सकता है, दैट yields, YEILD आपका नाम देखो दोस्तों, तो yield हाइड्रोजन है, जिसमें आपका नाम हाइड्रोजन आयन है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कौन है? ये H+, इसको आपका कहते हैं, आपका नाम देखो दोस्तों। और दूसरा इसमें आपका क्या होता है? हाइड्रोनियम आयंस, और दूसरा आपका हाइड्रोनियम आयंस होता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या? H3O, अच्छा ऑक्सीजन ने दिया ना, H3O, ये भी आपका प्लस हो गया। व्हेन, और ये दोनों व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब ये पानी में वाटर में आपका डिसॉल्व किया जाता है तो ना ये दिस इज, तो जो हाइड्रोनियम आयन है, आयन रियली द combination of this is H+ and H2O, this is the molecules। कई बच्चों को यही पता नहीं होगा, आपका नाम देखो। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये रियली जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और आपका वाटर का, हाइड्रोजन प्लस और वाटर मॉलिक्यूल्स का अपना कॉम्बिनेशन है। अब आप कहेंगे सर इसको दिखा दीजिए, H+, जब हाइड्रोजन आयन को आप वाटर के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये आपका नाम दिस इज H2 + 1 is 3, H3O आपका नाम देखो, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन, इसको आपका हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड्स का टेस्ट क्या हो गया? सॉल्ट, ये आपका हो गया देखो, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? आर कोरोसिव होते हैं, किसी को खत्म कर देते हैं। खत्म करने का मतलब मारने का मतलब किल करना, किसी भी चीज में पड़ जाएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिनिश कर देंगे। दैट नेचर इज नोन एज कोरोसिव, आपने पहले पढ़ा है। तो कोरोसिव टू मेटल, किसी भी मेटल में रखोगे, इसीलिए कभी भी एसिड्स को आपका नाम इसमें, इनको आप कांच के गिलास में, कांच के बर्तनों में रखा जाता है। अगर इफ यू हैव सीन दीज ऑल केमिकल्स व्हिच इज केप्ट इन योर केमिस्ट्री लैब इन सम बोटल्स, आपका नाम नॉट इन ए टिन कंटेनर्स। इज इट क्लियर? कोरोसिव टू आपका मेटल हो गया। दूसरा चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और ये आपका क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में आपका चेंज कर देता है। एंड become, this is a less acidic, और less acidic हो सकता है when mixed with base, और जब आप बेस के साथ इसको मिक्स कर दोगे तो ये इसका एसिडिक नेचर आपका कम हो जाएगा। और अगर कोई आपको एग्जांपल की बात बोलता है, आपके पास जो आपके 10th में है, आपके पास 3 ही एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट, इसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको नाम देखो, और थर्ड आपके पास है HNO3, दिस इज अ नाइट्रिक
एसिड, इसको अपना। तो ये 3 एसिड आपके पास, हमारे टाइम पे तो बहुत होते थे, आपके टाइम पे यही 3 नाइट्रिक एसिड। और एक बहुत जो लीस्ट है वो आपके पास है चौथा आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ही आपके पास एसिड के लिए। तो ये 4 एसिड आपके पास है। चलिए इसी में some natural occurring acids, प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उनके सोर्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं वो एसिड। तो जैसे मीन्स उनके व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेस, उनके नेचुरल सोर्सेस क्या है और उनमें कौन सी एसिड आपकी पाई जाती है। तो दिस इज विनेगर, यू हैव हर्ड दिस नेम। एपेटाइजर वगैरह आपका बनता है, पीकल में आप डालते हैं। तो विनेगर, सिरका जिसको आपका कहते हैं आपका ना, दिस इज द एसिटिक एसिड इसमें होता है विनेगर। दूसरा आपका ना ऑरेंज एंड लेमन, ऑरेंज नारंगी, लेमन का मतलब नींबू, इसमें आपका नाम दिस इज द सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। थर्ड टेमरिन, यू नो व्हाट इज द टेमरिन, इमली सुना ना, इसमें आपका नाम देखिए टार्ट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। पोटैटो का बड़ा भाई टमाटो, नाउ दिस इज, इसमें आपका ऑक्सैलिक एसिड आपका यू कैन गेट, इससे आपको प्राप्त हो सकता है। दूध से जो बनती है दही, इसमें आपका नाम दिस इज लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है। You can find out the lactic acid in your curd. And the next one is आपका ना ant sting। आजकल गर्मियों का मौसम है, 2 प्रकार की चींटी आप देखते हैं, काले रंग की और लाल रंग की। काले की कम डंक मारती है, लाल वाली जब मारती है तो लाल हो जाता है। तो आंट की स्टिंग से जो निकलती है दैट इज कॉल्ड द मैथोनोइक एसिड। These all are the naturally occurring sources and these are the name of the acid of these all natural sources। ये हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स आपका आएगा।